नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टम भाव के प्रभाव या बोलें कि कुंडली में अष्टम भाव के महत्व। मित्र, ऐसा है कि सारे भाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं, लेकिन अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसको कोई ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में भी और विदेशी पाश्चात्य ज्योतिष में भी कोई ज्योतिष इसको अच्छा भाव नहीं बोलता। लेकिन अगर आप सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे ना, तो इसमें भी ढेर सारी अच्छाइयाँ छिपी हुई हैं। बात है, जब आप ज्योतिष सीख रहे होते हैं ना, तो आपको एक न्यूट्रल पर्सन बन के चीज़ों को देखना होता है, बायस्ड बन के नहीं देखना होता। तो आप ये ना सोचें कि अच्छा नहीं है या अच्छा है। आपने ये देखना होता है कि उसका क्या इफ़ेक्ट आदमी पे पड़ रहा है। तो अगर गौर करके देखेंगे, तो अष्टम भाव सप्तम के बाद आता है। सप्तम भाव हमारी मूलाधार है और वहां तक हम अपने शरीर के प्रजनन तंत्र के आंतरिक स्थिति को देखते हैं। लेकिन अष्टम भाव में हम अपने शरीर के प्रजनन तंत्र के बाह्य स्थिति को देखते हैं। इस भाव से हम व्यक्ति के प्रजनन शक्ति को देखते हैं, उसके कामुकता को देखते हैं, उसके सेक्स को देखते हैं, गुदा मार्ग में होने वाली बीमारियों को देखते हैं। लेकिन इन सब से हटके अगर और गहरे उतरे ना, तो आप अष्टम भाव से व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं कि व्यक्ति जो कल था वो आज नहीं है या कल नहीं रहेगा। ये कैसे पता चलेगा? ये व्यक्ति जो आज बहुत ही सीधा साधा है, वो कल को बहुत ही टफ पर्सन में कन्वर्ट होने वाला है। ये कैसे पता चलेगा? ये आज जो बहुत ही सत्ता लोलुप है, बहुत ही धन संग्रही है, वो कल को संत बन जाने वाला है। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको अष्टम भाव को अच्छे से देखना पड़ेगा। अगर आपने अष्टम भाव को देखा, तो वहां आपको सिर्फ यही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखेंगे, वहां आपको जिंदगी फिर से पनपती हुई भी दिखाई पड़ सकती है। आदमी का डेथ भी दिखाई पड़ सकता है। संग ही इस हाउस से आप उसकी एज को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आदमी दीर्घजीवी है या अल्पजीवी है। अगर अष्टम भाव में किसी क्रूर ग्रह का प्रेजेंस है, तो आदमी निश्चय ही दीर्घजीवी है। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होता, उस पे आपको दृष्टियां भी देखनी पड़ेंगी। अष्टम भाव के मालिक का प्रेजेंस भी देखना पड़ेगा। अष्टम भाव के मालिक की दृष्टि भी देखनी पड़ेगी। अष्टम भाव के मालिक के साथ उसके मित्र या शत्रु ग्रह का प्रेजेंस भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिलाकर के आपको चीजों को देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगर गौर से देखेंगे ना, तो 8th हाउस से आप उसके रिस्क मैनेजमेंट को भी चेक कर सकते हैं। आप उसके पैटर्नल प्रॉपर्टीज को या वसीयत से मिलने वाले धन को चेक कर सकते हैं, अथवा उसकी साझा संपत्ति में हिस्सेदारी को भी चेक कर सकते हैं। आप ये आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पास में संपत्ति की स्थिति क्या है। सप्तम भाव से डायरेक्ट सातवीं दृष्टि हर ग्रह को होती है। अगर वहां कोई ग्रह बैठा है, तो उसकी डायरेक्ट दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी, जो कि धन की स्थिति बताएगी आपको। कहने का मतलब यह है कि अष्टम भाव जो है ना, वो 8th हाउस से किसी के इंश्योरेंस से मिलने वाले फंड को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इंश्योरेंस से मिलेगा उसको पैसा या नहीं मिलेगा। उतना ही नहीं है, यही 8th हाउस ऑकल्ट नॉलेज के प्रति, ऑकल्ट के खोज में आदमी को निरत या विरत कर देता है। इन चीजों को भी आप 8th हाउस से देख सकते हैं। ऑकल्ट ज्ञान कितना है या गुप्त एक्टिविटी उसकी कैसी है। जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं ना, ये भी 8th हाउस से देखा जाता है। और आप स्पाई या अंडरकॉप भी इसी हाउस से आसानी से देख के समझ सकते हैं। हाँ, अगर बीमारियों की बात की जाए, तो असाध्य रोग, यौन रोग, बवासीर या पुरानी बीमारियों को, हेरिडिटरी डिजीजेस को भी आप
8th हाउस से देख सकते हैं। कहने का मतलब है मित्र कि अगर आप एक अच्छे ज्योतिष बनना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली बैलेंस होकर के किसी भी कुंडली का 8th हाउस का अध्ययन करना चाहिए। आपने इन सारी बातों को अभी समझ लिया है, तो अभी अपनी कुंडली निकालिए, चेक कीजिए और यहाँ लिख के बताइए कि आपके 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, आपके 8th हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, कौन सी राशि है, क्योंकि इन चीजों पे भी इसका इफेक्ट बदल जाता है। इन सारी बातों को हम बहुत विस्तार से अपने नेक्स्ट जो 8th हाउस से रिलेटेड बड़ा वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारी बातों को बहुत ही विस्तार से करेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप लौट के इस यूट्यूब के भीड़ में आएंगे मुझे ढूंढने को, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे मित्र। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन आगे इसको नेक्स्ट एपिसोड में और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।